हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई फिर से। यू आर माई लव लाइफ चैप्टर 26। अब आगे कुणाल और कविर दोनों एक नर्स से ब्लड सैंपल सिया के ब्लड सैंपल से मैच किया, पर उन दोनों का ब्लड ग्रुप सिया के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। दोनों दुखी होकर बाहर निकल आए। तभी एक नर्स ओटी से बाहर आई। उसने माहिर को कहा, प्लीज़ जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम कीजिए, पेशेंट की पल्स नीचे हो रही है। अगर थोड़ी और देरी हुई, ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। सबको एक तगड़ा झटका लगता है। तभी कुणाल चिल्लाते हुए नर्स को बोलता है, शट अप, क्या बोल रही हो तुम? उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर माही निखिल को बोलता है, हम सबका तो ब्लड मैच हो नहीं हुआ, अब निखिल बचता है। सबका ध्यान निखिल पर गया। निखिल बेचारा बेसुध बैठा था। तभी माही ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, निखिल होश में आओ, जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराओ। हो सकता है सिया का ब्लड की ज़रूरत हो। हम सब में कोशिश कर लिए, तुम भी कोशिश कर लो। तब तक मैं मिराज को बोलता हूँ, वो रेहान को ले आए। हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप सिया के ब्लड ग्रुप से मिल जाए। जाओ जल्दी। निखिल खड़ा होता है और नर्स के साथ ब्लड डोनेट करने चला जाता है। सब वहीं बैठकर सिया के ओटी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ एक पहाड़ी के बीचों बीच घने जंगल में माधव के मंदिर के बीच एक बूढ़ा अघोरी बाबा बैठा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़े बोल रहा था, आज से 3 दिन बाद वो 25 की हो जाएगी और पता नहीं भोलेनाथ और शक्तियाँ उस पर किस तरह हावी होगी। उस बच्ची की रक्षा करना और उसे उन लोगों को उनके हाथ मत लगने देना। अगर वह सत्य शक्तियाँ गलत हाथों में चली गई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। और उन लोगों से उस बच्ची की रक्षा करना। उसे नहीं पता कि 3 दिन बाद उसके जीवन में क्या होने वाला है। उसे इन सब के लिए लड़ने की शक्ति देना और उनकी रक्षा करना। आज से सालों पहले जब वह बच्ची इस जंगल में आई थी और वो शक्तियाँ गलती से उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, वो बच्ची गलती से उन लोगों के सामने आ गई थी, जिससे वो शक्तियाँ उन लोगों के हाथ नहीं लगी और वो उस बच्ची में प्रवेश कर गई। तभी से उनकी जान को खतरा बढ़ गया था। विधि के विधान के अनुसार वो शक्तियाँ 25 वर्ष की आयु में जाकर उस पर हावी होगी। पता नहीं वो किस तरह की शक्तियाँ हैं, अच्छी है या बुरी है पता नहीं, पर अब आप उस बच्ची की रक्षा करना। इसकी जान पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रक्षा करना भोलेनाथ, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। उस बच्ची को उनके हाथ मत लगने देना भोलेनाथ। हॉस्पिटल में एक नर्स ने निखिल ने ब्लड सैंपल दिया, फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद नर्स आई और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ब्लड आपकी सिस्टर से मैच हो गया। निखिल ने उस नर्स को कहा, जितना भी ब्लड चाहिए मेरी बॉडी से निकाल लो, पर मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर ने निखिल की तरफ देखकर कहा, हाँ। मैं अपना सिर हिला दिया। फिर उस सिस्टर ने निखिल को ब्लड डोनेट करने के लिए एक रूम में भेज दिया। निखिल ने सिया को 3 बॉटल ब्लड डोनेट किया। उसके बाद उसे चक्कर आने लगे। वो बाहर आया तो उसका फेस एकदम पीला पड़ गया। कुणाल ने निखिल को देखा और उसे ले जाकर पकड़ लिया। कहा, तुम यह आराम से बैठ जाओ। कबीर को बोला, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। निखिल ने कहा, उसे कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना। जब तक सिया ठीक नहीं हो नहीं जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी तन्वी आई और कहा, पागल मत बनिए, आप अभी अभी अपनी बहन को इतना ब्लड डोनेट करके आए हो। आप ठीक नहीं रहोगे तो उसका ख्याल कैसे रखोगे? आपको उसके लिए तो अपना ख्याल रखना होगा, वरना जब वह उठेगी ना तो पक्का आपसे इस बात के लिए भी लड़ाई करेगी और गुस्सा भी हो जाएगी और इस बात भी नहीं करेगी। क्या आप चाहते हो कि वह ऐसा ही कुछ करे? निखिल कुछ नहीं बोला और चुप बैठकर सिया के ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगा। कबीर वहाँ से निखिल के लिए जूस लेने चला गया। कुणाल ने माहिर को कहा, तुम घर जाओ। तन्वी के कपड़े पूरे खून में सने हुए थे, इसलिए कुणाल ने उससे कहा कि तन्वी और रेहान और माही को घर छोड़ दो। तीनों ने मना कर दिया, पर कुणाल ने कहा, कुछ भी होता है
मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। तभी अभी के लिए तुम घर जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। तन्वी ने हाँ कर दिया। तभी रिहान वहाँ रोते हुए पहुँच जाता है। वो रिहाना और तन्वी के पास जाकर उसने सिया के बारे में पूछता है। रिहान अभी बच्चा था, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और ना ही रिहाना और तन्वी उसे संभाल पा रही थी। कुणाल ने देखा रिहान का हाल बहुत बुरा है, तो वह उसके पास चलकर और कहा, जैम इधर देखो मेरी तरफ। कुणाल ने रिहान को कहा, तुम तो अपनी बहन के स्ट्रॉन्ग भाई हो ना, तो तुम ऐसे बिहेव करोगे तो सिया को बुरा लगेगा ना। तुम फिर अपनी बहन का ख्याल कैसे रखोगे? अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी बहन को भी, और उसका ख्याल भी रखना होगा। उसे जल्दी से ठीक करना है ना, नहीं तो रेहान अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। फिर कुणाल बोलता है, तो बस आराम से बैठ जाओ, सिया के लिए प्रे करो कि वो तुम्हारी बहन को जल्दी से ठीक कर दे। तभी वहाँ मिराज पहुँचता है। तन्वी की नज़र में मिराज पर पड़ती है तो तन्वी भागकर मिराज के गले लग जाती है। मिराज भी तन्वी को वहाँ देखकर सरप्राइज रह जाता है। दरअसल मिराज तन्वी और सिया का कॉलेज फ्रेंड है। तन्वी और सिया मिराज को भाई बुलाती है और जब तीनों साथ होते हैं तो तन्वी और सिया को कोई भी परेशान नहीं करता था। बस किसी को यह पता नहीं था कि तन्वी, सिया और मिराज पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। यहाँ तक कि मिराज को भी नहीं पता था कि क्या वही लड़की है जो उनकी दोस्त थी, क्योंकि मिराज ने सिया को देखा ही नहीं था, ना ही उसकी फ़ोटो देखे थे। उसे नहीं पता था कि सिया उसी की दोस्त है। मिराज तन्वी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसे ख्याल आता है, मीर ने कहा था सिया का एक्सीडेंट हो गया। फिर मीर तन्वी से बोलता है, अब तुम ये मत कहना कि ओटी में सिया है। तन्वी मिराज की तरफ देख कर हाँ में से हिला देती है। मीर परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। सब लोग कंफ्यूज थे। तन्वी, मिराज और सिया एक दूसरे को कैसे जानते हैं, खासकर कुणाल और निखिल। मिराज का तन्वी को गले लगाने पर जल भून गया। वो तन्वी मिराज को गुस्से में घूर रहा था। माही भी मिराज के पास आए और कहा, तुम मुझे भूल गए? सिया, तन्वी, माही मिराज को राज कहकर बुलाती थी। माही की आवाज़ सुनकर राज ने माही की तरफ देखकर कहा, अरे तुम इंडिया कब आई? माही ने कहा, आज ही। तुम्हें पता है ना, 3 दिन बाद सिया का 25वां बर्थडे है। ये सुनकर सबको एक जोर का झटका लगा। सिया ने कभी ही बताया ही नहीं था कि उसका बर्थडे कब आता है। निखिल के पहुंचने पर भी वो बात टाल देती थी। तन्वी, रिहान और माही, मिराज को पता था सिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी। माही ने मिराज से पूछा, मिराज कुछ पता चला एक्सीडेंट के बारे में? कुणाल, कबीर, बाकी सब मिराज और माहिर को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। कुणाल ने पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? मिराज ने कहा, मीर ब्रो, आप सही बोल रहे थे। सिया का एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया था। मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज गिराई थी। वो कार तुम्हारी कार का एयरपोर्ट से ही पीछा कर रही थी और जब तुमने कार रोकी तो वो तुम्हारी कार से कुछ दूरी पर वो कार भी रुक गई थी और मौका मिलते ही हमारी सिया पर अटैक हुआ। सब लोग शॉक थे। फिर माहिर ने कहा, क्या कुछ पता चला वो लोग कौन थे? मिराज ने कहा, मैंने अपने आदमी काम पर लगाए हैं। अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। फिर मिराज ने कुणाल से कहा, बॉस, आपने जो सिया की डिटेल मंगवाई थी उसमें पूरी डिटेल नहीं है। मैंने मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बचपन में एक जंगल में जख्मी हालत में पाई थी कि उस वक्त उसके पास एक लॉकेट और जो ड्रेस पहनी हुई थी वह अभी उनके घर पर पड़ी हुई है। मैंने वह जाकर कलेक्ट कर ली, वो मेरी कार में पड़ी है। मिराज उठा और उसने कहा, मैं उसे लेकर आता हूँ, हो सकता है वो कुछ काम आ जाए। कुछ देर बाद राज वो दोनों चीज़ें लाकर कुणाल को दे देता है। कुणाल उन्हें देख रहा था
जब थोड़ी देर बाद निखिल की नज़र उस ड्रेस पर पड़ी तो वो एकदम उसे जाने पहचाने लगे। वो उठकर कुणाल के पास आया और उसने वो कुणाल के हाथ से ले ली। कुणाल ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? निखिल ने ड्रेस को देखते हुए कुणाल से कहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये ड्रेस पहले भी कहीं देखी है, पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने यह कहाँ देखी है। तभी डॉक्टर वहाँ आती है और कुणाल निखिल को बोलती है, सिया की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, पर उसे अभी होश आने में टाइम लगेगा। निखिल ने पूछा, कितना टाइम? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कह नहीं सकते, 4-5 दिन या हफ्ता भी लग सकता है। डॉक्टर ने फिर आगे कहा, एक बात और, आप में से उनका कोई सगा भाई था तो ब्लड देने में इतना टाइम क्यों लग दिया? कुणाल और निखिल बाकी सब भी कंफ्यूज होकर डॉक्टर को देख रहे थे। कुणाल ने पूछा, डॉक्टर आप कैसे बोल रही हैं? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जिन्होंने ब्लड दिया था वो उनके ब्लड से मैच होता है। ऐसा सिर्फ भाई बहनों में ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका ब्लड सैंपल एक जैसा होता है। सब कंफ्यूज थे, ऐसे कैसे हो सकता है? निखिल को सिया तो सिर्फ 6 साल से जानता है, तो वह कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहती है, अच्छा ठीक है, अभी उन्हें होश नहीं आया, हमें उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। निखिल ने कहा, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, नहीं, आप में से सिर्फ एक बंदा उन्हें जाकर देख सकता है, वह भी अभी नहीं, रूम में शिफ्ट करने के बाद। और वहाँ से चली गई। कुणाल वो गौर से लॉकेट देखता है और कुणाल को समझ आ जाता है कि लॉकेट के अंदर ज़रूर कुछ है। कुणाल उसे खोलने की कोशिश करता, लॉकेट पुराना था इसलिए वह जाम हो चुका था, लॉकेट खुल नहीं रहा था। तो कुणाल ने कहा, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इस लॉकेट को ओपन कर सकूं? तभी माही ने अपनी हेयरपिन निकाल कर कुणाल को दी थी, जिसकी मदद से कुणाल ने लॉकेट को ओपन किया और उसमें गौर से लगी 2 फोटोज़ को देखने लगा और पहचानने की कोशिश कर रहा था, यह सिया और दूसरा कौन? मीन ने पूछा, क्या है? कुणाल, इस लॉकेट के अंदर। कुणाल ने मीर को वह लॉकेट देखने को दिया। लास्ट में लॉकेट घूम कर निखिल के पास आया। निखिल ने वो लॉकेट गौर से देखा तो वो जाना पहचाना लगा। फिर निखिल ने उस लॉकेट को खोल कर देखा। निखिल उस लॉकेट में अपने बचपन की फ़ोटो देखकर दंग रह गया। उस लॉकेट में उसके साथ काव्या की भी फ़ोटो थी। काव्या निखिल की छोटी बहन जो बचपन में एक कार एक्सीडेंट में खाई में गिर गई थी। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कुणाल को पूछा, किसका है? तो कुणाल ने निखिल को जवाब दिया, ये सिया का लॉकेट है। जिसे सुनकर निखिल के होश उड़ गए। निखिल ने रोते हुए कहा, वो जिंदा है और वह मेरे इतने पास थी, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। सब लोग निखिल को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। कुणाल ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? निखिल ने कहा, कुणाल, सिया ही काव्या है। जिसे सुनकर कुणाल भी दंग रह गया और माहिर मिराज दोनों हैरान थे, वो भी काव्या को जानते थे। हले ड्रेस निखिल को देते हुए कहा, क्या यह काव्या की है? निखिल ने कहा, हाँ, मैं इस पहचानता हूँ, यह काव्या की है। उसने यह उस वक्त पहनी थी जब वो लास्ट बार मॉम डैड के साथ थी। निखिल की तो मानो हालत ख़राब हो गई। उससे इतने सालों बाद अपनी बहन मिली। निखिल बहुत इमोशनल हो गया। वो बस सिया के पास जाना चाहता था, उसे हक करके बताना चाहता था कि वो उसकी काव्या है। साथ ही साथ सब कंफ्यूज थे कि आखिरी वो चल क्या रहा है। कुणाल ने सबको कंफ्यूज देखा और फिर कुणाल ने सबको बताया कि सिया ही निखिल और की रियल सिस्टर है जो बचपन में उससे बिछड़ गई थी। सबको एक तगड़ा झटका लगता है और साथ ही साथ सब खुश थे। आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छा लगी, भाई बहन फिर से मिल गए। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा।